हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6G करेंगे। इसके आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है 15x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। हम देखेंगे 15, 10 और 25 ये किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, तो हम 5 बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, हर टर्म में x दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है। तो एक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 3x की पावर 4, राइट। यहां से ये क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 3x की पावर 4 बचेगा, 5 थी यहाँ 15, x की पावर 4 है तो x की पावर जब हमने 2 बाहर निकाल ली तो यहां पर क्या बचेगा, x की पावर 2 बचेगा, राइट। माइनस का साइन लगाएंगे, 5 2 जा 10, एक x यहां से बाहर आ गई, यहां 3 है और 2 हमने बाहर निकाल लिए तो कितना बचा, एक एक्स बचा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 5 5 जा 25। अब एक्स स्क्वायर हमारा बाहर आ गया है तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। यहां पर हम देखेंगे वेरिएबल के साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 की मल्टीप्लाई हम कोफिशिएंट से करेंगे यानी कि 5 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 15। अब 15 के ऐसे हम फैक्टर करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, राइट। तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 5 हम लिखेंगे 5x स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस का साइन 5x। अब माइनस के 5x हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 2x, तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस का 3x ऐड कर देंगे। यहां पर यही टर्म हमारी इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसे फैक्टर हमें यहां पर लगाने हैं कि हमें क्या मिल जाए, माइनस का 2x मिल जाए। अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2 बचा, राइट। और साइन किसका, बड़ी डिजिट का, माइनस का 5। इतनी बात क्लियर है। 5x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, 3x स्क्वायर 3x। अब यहां पर हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, राइट। यहां पर हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, इन 2 टर्म्स में और इन 2 टर्म्स में। यहां पर हम देखेंगे कि x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, x बचेगा, माइनस का साइन आएगा, जब x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, राइट। यहां पर हम लिख देंगे +1 और 3x माइनस 5 ऐसे ही, राइट। अब हम देखेंगे 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम देखेंगे 3x माइनस 5 यहां भी है और 3x माइनस 5 यहां पर भी है, तो 3x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1, राइट। तो आंसर हो गया हमारा 5x स्क्वायर 3x
माइनस का 5 और x प्लस 1। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है 14x क्यूब 14x क्यूब माइनस 57 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 27 एक्स वाई स्क्वायर। राइट, यही है, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन यहाँ पर x आ रहा है। राइट, यहाँ पर x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब, तो x हमारा कॉमन आ गया, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। क्या बचा? 14, एक x बाहर आ गया, x की पावर 3 है, एक x बाहर आ गया तो कितना बचा? x की पावर 2 बचा, माइनस का 57, 2x है, एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, y माइनस 27, ये वाला x बाहर आ गया तो क्या बचा? y स्क्वायर बचा। राइट, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ हमारा क्या लिखा है। वेरिएबल के साथ हमारा 14 लिखा है और यहाँ पर माइनस का 27 लिखा है। तो हम क्या करेंगे? 14 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 37। राइट, 378 आ जाएगा। अब 378 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, 378 के हम फैक्टर करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। राइट, तो 378 के ये फैक्टर्स आ गए और ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? 57 आ जाए। तो कैसे आएगा 57? ये हम देखेंगे। हम देखेंगे एक तो पेयर बन गया हमारा 3 तिया 9 तिया 27, 27 क्रॉस, एक तो यही हो गया, और दूसरा 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 और 3 तिया 9 सत्ते 63 और 6, ये भी हमारा 378 होता है। अब हम देखेंगे कि क्या 14 और 27 को ऐड करने पर हमारा 57 आता है? नहीं आता है। सब्ट्रैक्ट करने कर तो वैसे भी नहीं आएगा। अब 63 में से हम 6 घटाएंगे, 63, 3 तिया 9 सत्ते 63, 3 तिया 9 सत्ते 63, 13 में से 6 गया 7, यानी कि 57। इस वाले फैक्टर से हमारी बात बन जाएगी। राइट, तो हम देखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे x 14x स्क्वायर माइनस का हम क्या लेंगे? 63xy, हमें क्या लाना है? माइनस का 57, तो हमने बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन लगा लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6xy माइनस का 27y स्क्वायर। राइट, अब हम देखेंगे कि कॉमन इन टू टर्म्स में और इन टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे x, यहाँ पर ये दोनों 14 और 63 किसकी टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है। और क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी x है और इसमें भी x है,
तो 7x कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 दूनी 14, 2x माइनस 9, 7 ने माइनस का साइन, 7 ने 63 और y, राइट। 7x कॉमन आ गया तो 2x बचा, 7 दूनी 14 और x माइनस का साइन, 7 ने 63, x बाहर आ गया तो क्या बचा y, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। 6 और 27 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। और क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, 2x माइनस माइनस का साइन, 3 9 जा 27 और y। अब हम देखेंगे कि 2x माइनस 9 यहाँ पर भी है और 2x माइनस 9 यहाँ, 9y यहाँ पर भी है। तो हो जाएगा हमारा x 7x प्लस 3y। हमने पहले लिख दी ये टर्म, चलिए बाद में लिखते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 9y, 2x माइनस 9y दोनों में है, तो हम लिख लेंगे 2x माइनस 9y कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या लगेगा, बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, बिग ब्रैकेट लगी हुई है, तो हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। अंदर क्या बचेगा, 7x प्लस 3y, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब इसका और यहां पर क्या रह गया, x और राइट, तो ये बचा। अब इसको हम ठीक से लिख देंगे, x 2x माइनस का 9y और 7x प्लस 3y। तो यही क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है माइनस का 3x³ प्लस 16x² माइनस का 16x। तो राइट, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। और क्या हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें। माइनस का x हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x², माइनस बाहर आ गया तो 3 अंदर बचा, एक x बाहर निकाल गया तो क्या बचा, x², राइट, प्लस माइनस माइनस 16x और माइनस का 16 या प्लस का 16, माइनस माइनस प्लस, राइट। ये बचा हमारा, फिर से देख लेते हैं। माइनस x कॉमन लिया, 3x² प्लस 16x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, राइट। अब हम इस 3 की इस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिया 48, राइट। अब 48 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, 48 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, मिडिल वाली टर्म आ जाए, यानी कि माइनस का 16x आ जाए। तो करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 चौका 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, राइट। तो 48 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 12 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 48, 12 चौक 48। 12 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि इसी फैक्टर से हमारी बात बन जाएगी, राइट। तो करेंगे हम क्वेश्चन, हमारे पास है माइनस का x, हम लिखेंगे 3x², हम लिखेंगे 3x²। अब हम इस फैक्टर का यूज कर रहे हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, 12x लिखेंगे, हमें चाहिए माइनस के 16, माइनस के 12 हमारे पास आ गए, हमें चाहिए माइनस के 16, तो हम लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 16, क्लियर। अब हम लिखेंगे माइनस x, इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे और इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3 की टेबल में 12 भी आता है, 3 भी आता है, और यहाँ पर x कॉमन हमें दिख रहा है, राइट।
तो x हमारा रह गया यहाँ पर, 3x बाहर आ गया तो x बचा, माइनस का साइन, 3 चौक 12, x माइनस 4 बचा। अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज। हम देखेंगे x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, तो हम लगाएंगे माइनस का x, तो x माइनस 4 हमारा दोनों में ही आ रहा है तो कॉमन आ गया, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर क्या बचा, 3x माइनस का 4 और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम ठीक से लिख देंगे, क्या हो गया आंसर, माइनस x माइनस 4 और 3x माइनस का 4। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 का सॉल्यूशन हम करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन करने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कम करनी पड़ती है, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें क्या है, x स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हम लिखे, और माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया और x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 50, क्योंकि x स्क्वायर हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 की इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 क्रॉस 15 इज इक्वल टू 15 चौका 60 होता है, राइट। तो 60 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी मिडिल टर्म 4x आ जाए। तो वैसे भी 10 6 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, और तो हम देखेंगे कि किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 4x मिल जाएगा। 10 में 6 ऐड करेंगे 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इससे बात बन जाएगी। 12 में 5 और 12 में से 5 मिलाएंगे तब भी हमारे 4 नहीं आएंगे, तो यही फैक्टर हम लेंगे। हम लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट 4x स्क्वायर, हम लेंगे प्लस का 10x, और 10 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को तभी तो 4 आएगा, तो माइनस का 6x माइनस का 15, राइट। अब इन 2 टर्म्स में हम देखेंगे और इन 2 टर्म्स में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। माइनस का x स्क्वायर, यहां पर क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 2x बचा, 2 दूनी 4 और 1x प्लस 5। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 दूनी 6x, राइट, माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15, तो हम लिख देंगे माइनस का x स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 2x प्लस 5 यहाँ भी है, 2x प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो 2x प्लस 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस का 3, यही हमारा आंसर हो गया, माइनस का x स्क्वायर 2x प्लस 5 और 2x माइनस 3, यही क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है 56x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 56x। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो कॉमन आ रहा है वो हम निकालेंगे, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देखेंगे x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x हम बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 56x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 56, ब्रैकेट क्लोज।
अब हमने बताया है कि इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर लेंगे, तो 56 की मल्टीप्लाई हम 56 से करेंगे, तो क्या आएगा, 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33, राइट। 5 30, 5 25, 26 27 28, 6 3 11 3। अब 3136 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको सम या जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो इसके फैक्टर हम करेंगे, दो एकम 2, राइट। क्या बचा, एक बचा, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक बचा, 16 हुआ, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। अब किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 7 अट्ठे 56, 8 एकम 8। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 4 दूनी 8 क्रॉस 8 यानी कि 64 क्रॉस 49 इज इक्वल टू 378। हम देखेंगे क्या 64 में से 49 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15 आ गया, यानी कि यही हमारा फैक्टर हमारे काम में आएंगे, राइट। तो यही फैक्टर्स का हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे x 56 x स्क्वायर प्लस 64x माइनस का 49x माइनस का 56, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखेंगे कि इन टू टर्म्स में और इन टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे x, अब 56 और 64 किसकी टेबल में आते हैं, ये आते हैं हमारे 8 की टेबल में, तो 8x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 8 सत्ते 56, x बचेगा, x बाहर आया है, प्लस 8 अट्ठू अट्ठू 64 और x हमारा बाहर आ गया। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 49 और 56 7 की टेबल में भी आते हैं, तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 7 8 जा 56। तो हम देखेंगे 7x प्लस 8 और 7x प्लस 8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x 7x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8x माइनस का 7, तो आंसर हमारा हो जाएगा x 7x प्लस 8 और 8x माइनस का 7। तो यही क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है 32x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब y माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ रहा है वो हम लिखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर तीनों टर्म्स में है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो x स्क्वायर हम बाहर लिख लेंगे, तो क्या बचा ब्रैकेट में 32x स्क्वायर प्लस 12xy 3x की पावर 3 x की पावर 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा, सिंगल x बचेगा, माइनस का 5y स्क्वायर। क्लियर। अब 32 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16, राइट। अब 160 के हम फैक्टर करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5,
तो ऐसे हम फैक्टर करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी मिडिल टर्म 12 आ जाए, 12xy करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 और 20, 20 में से 8 जाएंगे 20 और 8 इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, राइट। तो यही फैक्टर, और 20 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसी फैक्टर से हमारी बात बन जाएगी, राइट। तो इसी फैक्टर का हम यूज करेंगे। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 32 एक्स स्क्वायर प्लस 20xy, ये वाले फैक्टर लगा रहे हैं 20 और 8, तो हम लिखेंगे 20xy, 20xy है और हमें लाना है 12xy। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 8xy माइनस का 5y स्क्वायर, राइट। अब हम देखेंगे इसको ठीक से, 20, राइट। अब हम देखेंगे कि इन टू टर्म्स में और इन टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर हम बाहर लिखेंगे, 32 एंड 20 ये किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में, तो 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो 4 अट्ठे 32, 8x प्लस 5y आ जाएगा, 4 5 जा 20, x बाहर आ गया तो क्या बचा, y बचा, माइनस का y कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा 8x माइनस माइनस प्लस y बाहर आ गया तो क्या बचा 5y बचा, राइट। तो हम देखेंगे 8x प्लस 5 और 8x प्लस 5y हमारे कॉमन आ रहे हैं, दोनों ही जगह है तो ये कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर लिखेंगे 8x प्लस 5y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा 4x माइनस y, तो इस यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 5y और 4x माइनस का y। तो यही क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है 30 m स्क्वायर माइनस 78 mn प्लस 36 n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, 30 78 36, ये किससे कट जाएंगे, हमारे 3 से कट जाएंगे, तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3 एकम 3 0 m स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 3 छंग 18 mn प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6 n स्क्वायर, यही बचेगा। अब हम 12 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 ढाई 120 120। अब 120 के हम फैक्टर करेंगे 2 छंग 12 2 तिया 6 2 एकम 2 2 पंजे 10 3 पंजे 15 5 एकम 5, राइट, ये फैक्टर हो गए। अब ऐसे हम लेंगे कि हमें क्या मिल जाए, ऐसे फैक्टर हम लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 26 आ जाए, राइट। तो 2 दूनी 4 पंजे 20 20 छग 120, राइट, 20 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 120, 20 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, राइट। तो हम लिखेंगे 3 10m स्क्वायर माइनस 20mn माइनस 6mn प्लस 12n स्क्वायर। हम देखेंगे कि क्या हमारा माइनस का 26 आ रहा है, माइनस के हमने दोनों लिए, माइनस के 20 में हम माइनस का 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 26mn, राइट। तो हम देखेंगे इन टू टर्म्स में और इन टू टर्म्स में
क्या कॉमन आ रहा है, 3 बाहर, 10 कॉमन आ रहा है और m कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा m माइनस 2n। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, m माइनस 6 दूनी 6 2 जा 12 और n। तो हम देखेंगे m माइनस 2n यहाँ पर भी है, m माइनस 2n यहाँ पर भी है, तो 3 10m सॉरी कॉमन हम लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है m माइनस 2n, तो m माइनस 2n हम बाहर निकाल लेंगे, m माइनस 2n हम बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारा 10m माइनस क्या बच जाएगा 10m माइनस 6n, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3m माइनस 2n 10m माइनस 6n, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों की 6G एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।